माइनॉरिटी को लेके, उनके हकूक़ को लेके आज जो है वो एक सेमिनार मुनक़्क़िद किया गया था ऑल इंडिया पीस मिशन की तरफ से। शरीफुद्दीन जी, आप भी यहाँ हाजिर थे और तमाम चीज़ आपने देखा, तो क्या किन मुद्दों को बात हुई और क्या कंक्लूजन निकला, क्या मरकज़ी ख्याल निकला इसका जो है? देखिए, मुल्क में ऑल इंडिया प्रैक्टिसिंग लॉयर्स काउंसिल एक एजेंडा लेके चल रही है कि हाउ टू प्रॉपरली इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया, कि उसका निफाज कैसे किया जाए। और वकील होने के नाते हर एक वकील की जिम्मेदारी है कि वो इन्फोर्समेंट का हिस्सा है कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। उस सिलसिले में हमें पार्टनर मिल गए, तो हमने यहाँ पर एक अभी सिंपोजियम किया है जिसका उन्वान है कंबाइंड एफर्ट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ माइनॉरिटीज़ राइट गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर माइनॉरिटीज़। तो माइनॉरिटीज़ का ये एक सिंपोजियम था जिसमें चूँकि सिख यहाँ पे ज़्यादा हैं, उनकी मेजॉरिटी है, वही माइनॉरिटी भी हैं, इंडिया की एक बड़ी माइनॉरिटी, उनके और मुसलमानों के तमाम स्टेट से जो नुमाइंदा थे वो आए थे और उनमें दिन भर सेमिनार हुआ। और इसमें ये तय हुआ है कि हम एक यूनाइटेड मूवमेंट चलाएंगे जिसकी दूसरी मीटिंग के बाद ये तय होगा कि उसकी शक्ल क्या होगी। बहरहाल हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि हम सिखों की, मुसलमानों की और दूसरी माइनॉरिटीज़ की ताकत को एक साथ लाएंगे और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स दिए हुए हैं इनको इन्फोर्स कराएंगे। दूसरी बात ये जो की वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स हो रहा है उसको ठीक करने के लिए हम जद्दोजहद करेंगे, मिल के ताकत को मिलाएंगे। पीछे मेरा एक सवाल ये भी है कि आप लोगों ने सिख और मुसलमानों की बात की और जो माइनॉरिटी या दलित और जो दूसरे हैं उनको आपने नहीं पहले रखा, तो दलित बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है, वो एक हिंदू सिस्टम का हिस्सा है। और अभी जो हम ईसाई की हम बात की, ईसाई उसमें हिस्सा है, लेकिन हमें सबसे पहले जो लड़ सकते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, जो ताकत इकट्ठा कर सकते हैं, वो मुसलमान और सिख हैं। तो हम जिस तरह से इकट्ठा होंगे तो सारी माइनॉरिटीज़ राइट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें अपने आप ही ईसाई, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट सब शामिल हो जाते हैं। उनकी राइट्स के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, वो एक मखरूत लड़ाई है। लेकिन इसमें जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जैसे पूरे मुल्क में एक इंडियंस हैं, उनकी तादाद 1 अरब और 40 करोड़ है, लेकिन उसमें लड़ने वाले तो सिर्फ आर्मी होती ना, थोड़े लोग होते हैं। तो ये जो सिख और मुसलमान हैं ये आपस के इत्तेहाद से आपस की ताकत इकट्ठा करके सबके लिए लड़ाई लड़ें। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये नॉन पॉलिटिकल, लेकिन कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी अगर आती है आपके समर्थन में तो क्या वो आप किस तरह उसको हम मोस्ट वेलकम करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा नज़रिया है, ये नज़रिया जो होता है, एक व्यू जो होता है वो सबका कॉमन हो सकता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, अपॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो। तो जब हमारी एक बात पे कुछ लोग हमारे साथ आते हैं या उस बात को सपोर्ट करते हैं तो हम तो रुकावट नहीं डाल सकते कि आप मत आइए। सबका यहाँ स्वागत है, सबका इस्तकबाल है, इस मूवमेंट को कोई भी सपोर्ट करे। लेकिन हम ये तय है कि फासिज्म के खिलाफ और आर्टिफिशियल मेजॉरिटीज़म जो आसम साहब, आपने देखा कि आज माइनॉरिटी को लेके बहुत बड़ा एक सेमिनार सिंपोजियम, क्या कंक्लूजन निकला, क्या इसका रिजल्ट निकला, क्या नतीजा आगे की रणनीति क्या होगी? ये अच्छा है कि मिल के काम करें, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो हमारा कल्चर है वो टॉलरेंट कल्चर है, जो इस्लाम का कल्चर है टॉलरेंट कल्चर है, उसको साथ लेके चलें और हमेशा किसी को हेट्रेड रख के दिल में किसी के खिलाफ काम ना करें, बल्कि ये जो लड़ाई है पीस के साथ, कि हमारा देश जो है पहले हमें उसको आगे बढ़ाना है, उसको ले जाना है और उसको विश्व गुरु बनना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक पेशन गोई भी है, भारत से खुशबू आ रही है, साथ साथ स्वामी विवेकानंद। लेकिन असलम साहब, सवाल ये है कि जो यहाँ के माइनॉरिटी जो मुसलमान उस पर तो हमले हो रहे हैं, जी बिल्कुल उसका ही होगा। कोई भी बात लड़ाई का बदला लड़ाई से नहीं होता। तो जो रसूल पाक का तरीका था कि लड़ाई का बदला मोहब्बत से, सुलह हुदैबिया वो सब लड़ने को तैयार थे, ये भी मानने को तैयार नहीं थे कि रसूलुल्लाह हैं आप। तो रसूलुल्लाह ने जो लिखा गया था उसको मिटो दिया, कहा कि नहीं, मेरे बाप का नाम लिख दिया था तली से और रसूलुल्लाह अल्लाह के जो रसूल है वो हटा दिया। तो इसकी इतनी बड़ी कीमत ने अपने तो अच्छा ही है हम लोग भी वो ऐसा कर रहे हैं, गलत है, मिसगाइडेड है। वैसे जो एक फार्मूला है वो इस्लाम का, सारी दुनिया को
तो हमें तो खुद में समझना चाहिए, अगर हमारे भाई कुछ गलत कर दिया जाए तो उस गलत करने वालों को हम प्यार से दुआ आ रही हैं वो हम सारी प्रोफेशनलिज्म के साथ इसके साथ नेक्स्ट में हम रिलीज कर देंगे और आपके पास पहुंच जाएगा। लोग इसका अगर फायदा फिर भी उठाते आपको कुछ जैसा आपने कहा कि आपकी बात तो हम उसको भी है, वो फायदा नहीं उठा पाएंगे जब हमारे कौम में अल्लाह ताला ने शऊर आ जाएगा, यानी कि जो उनके माइंड सेट में वो बदल देंगे, शऊर के साथ जिंदगी शुरू करेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो हमारी ही फतेह होगी। हमेशा फतेह सच्चाई की होती है। जैसा क्या हुआ आज की मीटिंग में, क्या कुछ हुआ, किस तरह का सेमिनार था और क्या कंक्लूजन निकला? मैं समझता हूँ कि ये जो सिंपोजियम था, इस सिंपोजियम में सिख और मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव बहुत आए और ऑल ओवर इंडिया से आए, ये नहीं कि एक ही जगह से, पूना से, कश्मीर से, उधर मणिपुर साइड से, इम्फाल से, वो सब जगह से आए, पटना से आए, सब जगह पूना से, महाराष्ट्र से आए। तो मेरा ये कहना था कि सिख और मुस्लिम पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में राजनीतिक तौर पर एलिनिएट हो गए। उनका एलिनिएशन कैसे था? ये साल 75वां वर्ष है कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्शन का, जो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था। उसमें सरदार हुकम सिंह और भूपिंदर सिंह मान दो ऐसे थे जो वॉकआउट कर गए थे, तो उन्होंने ये वॉकआउट करते हुए कहा कि ये माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। 75 साल में हमने इस इतिहास को देखा है। हम ये जो चंडीगढ़ में जिस सिंह सभा हॉल में आप खड़े हुए हैं, ये सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर रहे और वो जिस समय अडॉप्शन किया था वो वॉकआउट कर गए थे, तो उस जगह ये हिस्टोरिकल प्लेस है हमारे लिए, ताकि यहाँ से उस आवाज़ को बुलंद किया जाए और इसको प्रोसेस आगे देखा जाए कि आगे हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब एक साल हम इसी पर काम करेंगे और सारे जगह पर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जाकर वहाँ सेमिनार करेंगे, वहाँ लोगों से मिलेंगे, ताकि आने वाले समय में कोई एलिमिनेशन फील ना करे। ये सारा देश सबका है, ये अकेला किसी एक का नहीं। आपने माइनॉरिटी को लेकर सिर्फ सिख और मुसलमानों को रखा, लेकिन ईसाई और दूसरे माइनॉरिटी को आपने, मेरा ये बार बार कहना है कि जो एश्योरेंसेस, जो वायदे गांधी और नेहरू ने सिख और मुस्लिम के साथ किए थे, क्योंकि बंटवारा या तो पंजाब का हुआ या बंगाल का हुआ या मुसलमान का हुआ या सिख का हुआ, हमारा ये कहना था कि जो एश्योरेंसेस उन्होंने दिए वो सारे एश्योरेंसेस जो है वो रद्दी की टोकरी में चले गए। और 75 साल में जिस हालात पर हम पहुँचे हैं, मैं समझता हूँ कि इसलिए सिख और मुस्लिम तो आगे आए, पर उनके साथ सभी आए, चाहे वो दलित हों, चाहे ईसाई हों, चाहे बौद्ध हो, चाहे जौन, इवन जो हिंदू जो लिबरल है वो भी साथ में है, क्योंकि जो आवाज़ आरएसएस का आइडिया ऑफ आरएसएस चल रहा है और दूसरी आवाज़ जो है वो है आइडिया ऑफ इंडिया की। हम आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खड़े हैं और आइडिया ऑफ इंडिया को हम आगे लेके जाना है। कोई सियासी पार्टी आपकी तरफ आती है, कुछ करती है, उसका क्या अब हमारा कोई सियासी पार्टी जब एलिनिएशन ही हो गया, कोई समर्थन अगर आपको देती है, सो देखो ये उनका हक है, अगर वो समर्थन देते हैं वो हमारे साथ, जैसे इंडिया गठबंधन है, हम इंडिया गठबंधन के सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर चला है, इसलिए हम उसके साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, हम उससे कोई पीछे नहीं हट रहे, क्योंकि इस समय जो हालात बने हैं वो आरएसएस ने, जो मैं मृणाल पांडे की बार 2013 की स्टेटमेंट देता हूँ कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को पूरा कर सके। 2014 से 2024 तक उस आरएसएस के एजेंडे को उसने पूरा किया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो हमारा ये कहना है कि अब अगर वो लोग जागरूक हुए हैं, अब अगर कांग्रेस को ये समझ आई है या दूसरी पार्टियों को ये समझ पाई है कि हमारे को तो बिल्कुल वॉश आउट कर देंगे, इसलिए जब वो वॉश आउट से डर रहे हैं तो सिख और मुस्लिम तो केवल वोटर बन के रह गए। हम वोटर नहीं बनना चाहते, हम वोटर तो बनना चाहते हैं, पर वोटर पूरे देश के लिए बनना चाहते हैं।